अरे क्या कर रहे हैं ये आप? मैं क्या करूँ, जज्बात में भेजा था ना इसलिए। जज्बात में भेज जाते हो आप, ये कर क्या रहे हो? ये आपकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और आप, मैं इसी हरकतें की वजह से कमरा खाली कर रही थी तो आपने मुझे अपने सिर पे हाथ रखवा कर और रो रहे थे, इसलिए मैं रुक गई यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करूँ? मुझे आपकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, मैं कमरा खाली कर दूंगी। आज फिर वही हरकत करने के लिए आ गए आप इतने बड़े बूढ़े होके अपनी उम्र का लिहाज करो ना। और रह लो यहाँ पे, रह लो। मैंने तो मना किया था ना, चलो यहाँ से। अंकल जी आपको शर्म नहीं आती है? ये कैसे हरकतें कर रहे हो? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कमरा खाली करेंगे। नहीं देखो, कमरा खाली क्यों कर रहे हो? जज्बातों में बह जाता हूँ, जज्बातों में बह जाता हूँ। कौन सा जज्बात? शादी कर लो ना दूसरी। मैं अपनी पत्नी के जज्बातों में। अरे हमारा भी तो पति नहीं है यहाँ पर, हम क्यों नहीं बहते? बस वही तो बात है। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति नहीं है तो तुम कैसे झेल रही हो अपने आप को? आपसे मतलब इस बारे में? कर लो विश्वास, कर लो। अंकल जी देखो बेटा, निकलिए इस रूम से। मैं जो है बेशरम आदमी हूँ, इसलिए गलती हो गई, मैं क्या करूँ? अपने मुंह से बोल रहे बेशरम हो। बेशर्म नहीं, आप एक नंबर के छिचोरे हो, छिचोरे, आवारा, निठल्ले। अरे मैं छोटी, मुझे शर्म आ रही है आपको गाली देने में, वरना अब तक गाली भी दे देती। मेरी मम्मी से दूर रहिए और मुझसे भी। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। नहीं, देखिए आप घर तो छोड़ के मत जाइए, लेकिन आज अब जो गलती हुई। हाँ, नहीं छोड़ के जा रहे घर से, पर आप जाओ यहाँ से। इसके बाद गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और आइंदा से इस कमरे में आप अंदर नहीं आएंगे, ठीक है? जब भी आएंगे गेट लॉक करके आना। और मम्मी क्या यहाँ से निकल जाइए। मम्मी अब एक मिनट भी मुझे यहाँ नहीं रहना, चाहे हम होटल में रहें चाहे कहीं भी रहें, और जगह रूम मिल जाएगा। पर अंकल जी अब निकलिए यहाँ से। हम सुबह चलेंगे यहाँ से। सुबह क्यों? अभी इसी वक्त। बेटा रात हो चुकी है। हाँ रात हो जाइए, होटल में रह लेंगे। जाइए अंकल, अब जा रहा हूँ। जाओ। पता नहीं कहाँ से पागल। कहाँ से? कर लो विश्वास। चलो सामान निकालो, पैक करो। हाँ, चलो चलते हैं। चलो ठीक है, लेकिन सुबह निकल लेंगे ना? सुबह? बेटा अभी अच्छा, सुबह तक और कुछ हो जाए तो? मैं सामान पैक कर रही हूँ। अरे रुक तो सही। ये क्या किया आपने? मेरे सेठ जी अपने कमरे में फांसी लगा रहे हैं, उन्हें बचा लो। अगर वो मर गई तो मैं सारा इंजाम तुम दोनों पे लगा दूंगा। हम पे क्यों लगाओगे? और हमने गलती क्या कर दी जो हम पे वो क्या करवाओगे? कर दी? मेरे सेठ जी फांसी लगा लेंगे तुम दोनों की वजह से। हम तो जाने दो हमें। और हमें क्या मतलब, फांसी लगाए या कुछ भी लगाए? क्यों जाने तुम? अरे वो एक नंबर का छछोरा आदमी। मैं जानता हूँ मेरे सेठ जी छिछोर हैं, निकम्मे हैं, हरामखोर हैं, और मेरा मतलब बहुत कमी है उनमें। अरे पता है, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया आगे। अभी अरे पकड़ लिया तो पकड़ने दो, क्या हो गया? क्या? हाँ मेरी सुनिए, वो अपने कमरे में फांसी लगा लेंगे और मर गए तो? छिचोरे हैं, एक नंबर के चिट्ठी छिचोरे। लिख दी है, उस पे आपका नाम लिख दिया है। मेरा नाम? हाँ। क्यों? दूर होके बात करोगे तुम भी? हाँ फिर? दूर वो फांसी लगा लेंगे, मेरे सेठ जी मर जाएंगे। एक बार देख ले, अगर मर आगे तो हम मर जाने दो ना बेटा, हम फंस जाएंगे। अरे हमारा घर तो ना, हम तो कहीं भी जा सकते हैं घर खाली करके। बात ठीक हाँ, है, लेकिन आप फिर भी बचाइए हमारे उन्हें। होते हुए पुलिस हमसे भी तो पूछताछ करेगी ना, तो एक बार देख लेते हैं। आप जाइए, मुझे नहीं। हाँ बताइए। अरे आ जाओ। मुझे नहीं जाना। मैं आपका सामान अंदर रख देता हूँ, दीजिए। हाँ आ जाइए। मैं भी जाती हूँ, इसके पास नहीं रुकूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे उतरिए नीचे जी। अरे नीचे उतरिए। अरे अंकल जी उतरिए। अरे उतरिए तो सही, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, मैं मरना चाहता हूँ। अरे लेकिन क्यों मरना चाहते हो? मम्मी को। अंकल जी, हे भगवान। अंकल जी आप हमारे जाने के बाद मरना है, शौक से मर जाना और मर जाओ। पर वो चिट्ठी कहाँ है जो हमारे नाम की है, वो बता दो। चिट्ठी? हाँ हाँ, जो लिखी है आपने हमारा हाँ, नाम लेके। हम उसे फाड़ फूड़ के अपने जाए यहाँ से, मर जाओ बेशक, जहर खा लो। तुम क्या करोगे उस चिट्ठी का? हम हमारा नाम क्यों लिखा है? हमें फंसवाओगे आप मर के? हाँ, हम उस चिट्ठी को तो फाड़- तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ मैं। हम तो वैसे ही फंसे हुए हैं। अरे फंसे हुए हो तो? अरे एक बात बताओ, तुम इस घर को छोड़ के क्यों जा रही हो? अच्छा छोड़ के? अरे हम छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हम हम छोड़ नहीं के जा रहे, अब छोड़ के हमने अपनी बेटी को समझा दिया। हाँ हाँ अगर आप जो मुझे छोड़ के जा रहे हो तो अंकल जी नहीं जा रहे, अरे हम अंकल कहीं जी नहीं जा रहे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, आपको घर के आपको भी नहीं छोड़ के जा रहे, ना आपके हाँ। घर को छोड़ के जा रहे। और हाँ सुनो, बस हमसे दूर रहना। ये हटाइए जरा। पक्की बात है हम ना? हाँ पक्की पक्की बात आप छोड़ है। के तो नहीं जा रही? नहीं जाएंगे। तो फिर मरना कैंसर है। बेटा मेरी छड़ी खड़ी है, पल्ला उठा के ले आओ। ला रही हूँ। ला दो बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आंसू थे मेरे, आंसू थे? मैंने कहा था इससे कुछ और पूछना है मुझे। जब भी देखो तब मेरा ही पल्ला पकड़ के आंसू पहुंचते हैं। बस क्या करूं? छड़ी ठीक है, जाओगे तो नहीं? नहीं जा रहे नहीं अंकल जी। जाएंगे।
हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। चलिए मम्मी। क्या? ये मेरी बच्ची है इसलिए मैं हाँ तो मैंने आपको हाँ मैं आपकी बच्ची हूँ ना, मुझे कर लो ऐसे ऐसे, पर मम्मी को मत करना। बस कर हो लो। गया, हो गया। बस। अच्छा आप ये बताओ खाने में क्या खाओगे? कुछ भी बना लेना। कुछ भी जैसे? अरे आलू गोभी, मटर, आलू, जो टमाटर, भी आपका मन होगा मेरा मन करे। हाँ, हाँ। मेरे मन जैसी चीज। हाँ आपके मन का आपका खाएंगे मन हम। जैसे। तो ठीक है। मेरा अगर मन की बात तुमने की है आज तो मैं मूली के पराठे बनवाऊंगा। हाँ अंकल जी, आप मूली के पराठे बनवा लेना। रामलाल, जी मालिक, मूली के पराठे तैयार कर। कर रहा हूँ। मरे नहीं मालिक। रामलाल तूने आइडिया बहुत अच्छा बताया, तेरा आइडिया काम कर गया। और सुन, वैसे मालिक थोड़े से मर ही जाते। हट, थोड़े से क्या मतलब, एक बात बता, मर के जिंदा हो जाता मैं? आ अब ऐसा कर, हाँ। जाके मूली के पराठे तैयार कर। ना मालिक, मैं ना करूंगा। फिर तुम फायरिंग करते हो, बहुत बुरी तरह के पाते फिरोगे। अरे तू चिंता मत कर, चूर्ण है, चूर्ण खा लूंगा मैं। और फिर वो दोनों पाते फिरेंगी फिर, हैं? मेरा तो नाक में दम हो जाएगा। उनको एक एक फंकी मरवा दूंगा मुंह में। नाक का एक एक बाल जड़ जाता है मालिक। खैर मेरा तो ऐसा ही है कुछ। देख मैं तुझे बताऊं कि मेरी पाचन क्रिया स्वस्थ नहीं रहती, इसलिए ऐसी ऐसी हवाएं कैसी मेरे कैसी अंदर से हवा? पास होती है। आज तक कभी सिलेंडर भरवाया है? जब देखो तब 4 मूली के पराठे खा के आधा भर देते हो उसे। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, पैसे भी बच रहे हैं। काय की अच्छी बात है रामलाल है? जितना- एक बार रसोई में जाके देखो, क्या? हाल बेहाल हो जाएगा। अरे तो तू फिर खाना कैसे बनाता है? मेरी नाक में भी आपकी तरह बाल होते बड़े बड़े, साले झड़ गए, सारे झड़ गए। जड़ गए? हाँ जल गए। अच्छा जल गए मैंने, झड़ गए। अच्छा चल कोई बात कैसी नहीं। बातें कर रहे हो मालिक? अब ऐसा कर रामलाल, अब तू जाके और मूली के पराठे बना। ना मैं ना बनाऊंगा। मोटी मूली काटियो मोटी इतनी? मेरा। हाँ हाँ। और उसे बिलैया पे हुर रही हो, और हुर के मूली के पराठे निकाल के और दबा के थाप करके। और सुन, हींग डालना मत भूलियो। हींग? हींग उससे क्या होता है? हींग डालता है तो हिंगड़ी आती है। हिंगड़ी? ये क्या होता है मालिक? हिंगड़ी मतलब हवाएं, हैं? तरह तरह की ठीक। हवाएं निकलती हैं। हाँ बादामी हवाएं। बादामी हवा है? एक बात बताओ मालिक, हम्म, जब पराठे मूली के होंगे तो बादामी हवा कैसे निकलेगी? यही तो। मालिक मैं ना बनाऊंगा। देख बच्चा मैं बताऊं क्यों? पूछो क्यों? क्यों? फिर पड़ोसी आके पूछते हैं, पता है क्या? क्या? गटर खाली करवा रहे हो? ऐसा है, मैं 4 दिनों से मुझे लेटरिन नहीं आई है, है। मैं गया नहीं हूँ संडास, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जो है तू मूली के पराठे दवा बना ले दे। आऊं? दवा? दवा से भी कुछ नहीं हो रहा मेरे। पेट सफा रोग दवा कौन सी है वो दवा? मेरा जो है पेट स्वस्थ नहीं है रामलाल। तो मूली के पराठे खा के तुम ध्वस्त कर दोगे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा पेट एकदम ध्वस्त हो, और जब ध्वस्त हो जाएगा पेट, मेरा पेट सफा। मालिक लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कहीं पाते समय हगना दो, ठीक है? पराठे तो मैं बना दूंगा। रामलाल जी कैसी बातें कर रहा है बदतमीज? सही बातें कर रहा हूँ। वही धोती है ये सफेद जो मैंने साफ करी थी, इस पे छींटे मार दी थी हमने, पात के। तुम समझ रहे थे पाद आ रहा है, लेकिन हाँ हक दिया था। ये पता है, ये आधी पीली हो गई थी। रामलाल। हाँ। मैं जब पाता था तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ठुस्सी आ रही है। अब ठुस्सी पाट ठुस्सी हाँ, पाट। मैं समझ गया मालिक, पीछे से खांसते थे हैं? रामलाल छींटे लग जाती थी, हैं? मुझे भी ऐसा मालूम पड़ता था, गीला गीला हो रहा पीछे से। अब ऐसा है, इससे पहले मैं और गीला हो जाऊं यहाँ, तू जा और मूली के पराठे तैयार कर, जा जा रामलाल जाओ। पहले सोचूंगा फिर बनाऊंगा। नहीं सोचना नहीं, बना। और हींग डालियो खूब सारी, और काला नमक मत डालना भूलियो, काला नमक भी डालियो उसमें। ठीक है। ठीक है, जा रामलाल जा, शाबाश जा। आज रात को मैं घर से बाहर सोऊंगा, ठीक है मालिक? तेरी इच्छा भी। मैं नहीं रह पाऊंगा, तीनों ऐसे पादोगे जैसे कोई छी चलता हूं। हाँ, ऐसे कह रही है घोड़ी जैसे का तू मेरा मतलब मूली के पराठे ना खाएगा हैं? बदबूदार कीड़ा। एक बात बता बेटा, तू मान कैसे गई? जैसे तू कह रही थी कि मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, लेकिन अचानक से कैसे मान गई तू? अचानक से? हाँ मम्मी आपको पता है हम निकलने की जितनी कोशिश करते हैं बुढ़ा उतना ही फांसी लगाता है, कभी कुछ करता है कभी रोता है। एक बात बताऊं मम्मी, और सच बताऊं, बुढ़े को ना आपसे प्यार हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ तभी तो आपको रोकने की कोशिश करता है, फांसी लगाता है, ये तो सब प्यार में होता है। प्यार में होता है तो मैं हाँ, क्या करूं? और एक और बात बताऊं, बुढ़ा है ही कितने दिनों का, और इसके पास सारी दौलत है, सब कुछ है, बस क्या चीज, किस चीज की कमी है? एक पत्नी की। तो उस बुढ़े को मेरे पापा बना दो। क्या पागल पगली जैसी बातें कर रही हो? पागलपंती मम्मी, सही बोल रही हूँ।
अरे इतनी दौलत मिलेगी है ही क्या हमारे पास? पापा ने भी तो दूसरी शादी कर ली, हमारे बारे में कुछ सोचा? मैं कितना प्यार करती थी पापा से। अरे पापा ने शादी कर ली है, मानती हूँ, लेकिन पापा ने शादी अपनी एज की लड़की से की है ना। मैं इस बुड्ढे से शादी करूंगी? अच्छा, कोई अच्छा होता तो कहीं हाँ, सोचती आपके भी। मन में भी आती है कि मेरे मन में नहीं अरे आती मैं है। कहने क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आप निकलना चाहोगे निकल जाओगे यहाँ से। बुड्ढे ने सुसाइड करके हमारे बारे में कुछ लिख दिया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। ना तो मेरी पढ़ाई पूरी हो पाएगी, ना आपकी जिंदगी सवर पाएगी, कुछ भी नहीं, अकेली रहोगी। और आने वाले टाइम में चलो निकल भी गए, मेरी शादी हो जाएगी, मैं वहां रहूंगी जाके, और आपका ख्याल कौन रखेगा? और तो और मम्मी, ये सब है ना उतार दो इसे। क्यों? जब पापा हमसे प्यार ही नहीं करते, दूसरी औरत को शादी कर लिए तो क्यों पहन? और मम्मी एक बात बताऊं, जब बुढ़े से आप शादी कर लोगे तो वो पापा और आप मेरी मम्मी, और इस दौलत पे आपका भी हक होगा। अरे किसी दिन अगर मम्मी सुनो तो सही, और किसी दिन बुढ़ा है ही कितने दिनों का, मैं मानती चलो जी जाए जितना भी जिए, उसके बाद तो सारी दौलत आपकी होगी ना, आप खुशी खुशी जी लेंगे आराम तुम से। पागल हो चुकी हो बिल्कुल भी। मैं इस बुड्ढे से शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। नहीं करने वाली? नहीं। पर मम्मी मैं तो सच बता रही हूँ, एक बार सोचना जरूर। मैं नहीं सोच रही कुछ भी, और मुझे ये सब कुछ नहीं करना। मम्मी आपको पता है आपने कितना सारा कर्जा लिया है, कितना सारा हमारे ऊपर कर्जा है, कहाँ से उतारेंगे? और अभी मेरी पढ़ाई भी शुरू हुई है, पढ़ाई के लिए भी पैसे आएंगे, आपकी कोई जॉब भी नहीं है। मम्मी मैं देखो आपके पास कितना सारा कर्जा है, कैसे उतारोगी? कोई बात कोई नहीं। जॉब भी नहीं है आपके पास। मैं जॉब ढूंढ लूंगी ना, और पढ़ाई भी कर दूंगी, और कर्जा भी निकाल दूंगी। कर्जा भी निकाल दोगी? अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप, समझ क्यों नहीं रही? क्या समझू उस बुड्ढे के लिए? मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं बहुत समझ कुछ समझ के समझ जाओ आप। मैं बहुत कुछ समझ रही हूँ, क्या? लेकिन मैं इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। मम्मी अगर आप, मैं कब कह रही हूँ, उसकी फीलिंग को समझो। और हाँ एक और बात बताओ मम्मी, अगर बुड्ढा मेरे से प्यार करता ना तो मैं तो तुरंत कर लेती शादी। क्या बकवास करी, लगाऊंगी एक थप्पड़। अरे तुम बुड्ढे से शादी करोगे पैसे के लिए? अरे तो मम्मी क्या हो गया, और है ही कितने दिनों का? तो अरे मम्मी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा ये मतलब जो आपसे बुड्ढा प्यार करता है, मेरी लाइफ समझ जाएगी यार। समझती क्यों नहीं हो आप? हाँ मम्मी एक और बात बताओ, आप इतना सा काम मेरे लिए नहीं कर सकती क्या? मेरे बारे में सोचो। तेरे बारे में सोच रही हूँ, तभी तो नहीं इस बुड्ढे को मैं पकड़ रही हूँ। हाँ मतलब ये बुड्ढा पता नहीं कब निकल ले, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद और हो जिंदगी जाएगी। बर्बाद नहीं होगी, आबाद हो जाएगी। ये दौलत देखो, ये घर देखो, और इसके पास मुझे लगता है बहुत पैसा भी है। चल ठीक है, तू यही चाहती है, सोच के बताऊंगी मैं। चल सोच के? हाँ, मैं अभी हाँ कर दूं, मैं सोच के बताऊंगी, मैं भी तो अपनी। अभी हाँ बोल दो। चल ठीक है बाबा, ठीक है। ठीक है। हाँ अब तो खुश? हाँ चलो ठीक है। पिताजी, पिताजी। पिताजी आ गए क्या तुम्हारे? नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ पिताजी। क्या कहा जरा दोबारा बोलना। पिताजी। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज तक कभी किसी ने इस नाम क्रिया से मुझे नहीं पुकारा। पिताजी जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना, और ना आपकी पत्नी थी ना आपके बच्चा थे, अब आपकी मैं बच्ची हूँ, इसीलिए आपको पिताजी बोल रही हूँ। मेरी पत्नी तो थी, फिर पहली बार मैं निकल ली, मतलब कुछ दे के नहीं गई वो। मतलब? मेरा मतलब कोई बच्चा नहीं था ना कोई कुछ था, उसकी कोई संतान नहीं हुई, वो चली गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं पिताजी, मैं ये बोलने आई थी, खाने में क्या बनवा रहे हो? क्या हो गया पिताजी? आज तू मुझे पिताजी क्यों बोल रही है? पिताजी मैं आपको इसीलिए पिताजी बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप हमारी मम्मी से शादी कर लो और मैं आपको पिताजी बोलूँ। अच्छा मम्मी राजी नहीं है अभी? राजी तो है, पर एक बार आप मना लो। मैं मना लूं? है हाँ कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं राजी तो क्या करेंगी मम्मी? तू राजी तो कुछ नहीं करेंगी मम्मी, मैं मम्मी को मनाऊंगा शादी के लिए। तू मान गई तो वो भी मान जाएंगी। इसे भी पकड़ो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अब आवाज कैसे बदल रही है ये? कुछ नहीं पिताजी, क्या? ये नाक टूट जाएगी। अब मम्मी कहाँ है? मम्मी अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही होंगी। तू कमरे में मत आइयो, नहीं आऊंगी। मैं मम्मी को मनाऊंगा, ठीक है? बस तू चिंता मत कर। पिताजी वो नई नई ड्रेस लेके आ जाना मेरे को। तू चिंता मत कर, तुझे जो आपको चाहिए, इतनी बड़ी बेटी मिल जो गई है। तुझे जो चाहिए मैं वो दे दूंगा मेरी बेटी, तू चिंता मत कर। धप्पा। सावित्री जी आप?
क्या हमारी बेटी सही कह रही है? हमारी बेटी सही कह रही। आपकी बेटी? हाँ, आपकी बेटी तो थी नहीं, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही नहीं रही, अब वो हमारी भी हो गई है। आपकी हो गई है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आज उसने मेरा दिल प्रफुल्लित कर दिया। दिल पर मतलब किस बारे में? मुझे आके वो अचानक से मेरे रूम में मुझे पापा के नाम से पुकारने लगी। पापा? आपको? जी। अब मैं चाहता हूं कि देखो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पति अब वापस आएंगे। मैं भी चाहता हूं कि अब वो बड़ी हो गई है तो उसके छोटे बहन भैया भी आने चाहिए। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये कि भाई अब वो हमारी बेटी है। अब मैं तो ये चाहूंगा नहीं कि हमारा एक ही ये बच्चा रहे, एक ही बेटी रहे हमारी। मैं चाहूंगा कि हमारे कम से कम नहीं तो 12 बच्चे हों। 12 बच्चे? आपके? मेरे। और वो उत्पन्न हो। साल 2 साल में तो ऊपर पहुंच जाएंगे। 12 बच्चे की बात कर रहे हैं? क्या कह रही हो सावित्री? कुछ नहीं, बस। देखो, मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता हूँ और तुम जो है मुझे ऐसा समझती हो। मैं तो चाहता था कि मैं कब से चाहता था तुम्हें कि मैं तुम्हें अपनाऊं। पहले तो आप ये बताइए, आप 1-2 साल में तो निकल लोगे और मेरी जिंदगी में आके उजाला करने से पहले अंधेरा कर जाओगे। है क्या है आपके पास? डंडा। क्या? मेरा मतलब मैं बताऊं, देखो मेरे पास तमाम संपत्ति है। क्या नहीं है मेरे पास? घोड़ा, गाड़ी, पैसे, रुपए। अब ऐसे कैसे मान लो कि बंगला। क्या नहीं है? ये क्या कम नहीं है क्या ये बिल्डिंग? तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा सावित्री, और ना ही तुम ऐसे मानोगी। आओ मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। क्या? तिजोरी खोल के दिखाता हूँ। आओ। हाँ चलिए। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो, बस ले लो, पकड़ लो। क्या गिर जाओगे? आओ सावित्री, मैं गिरूंगा नहीं तो मैं गिराऊंगा। आओ आओ सावित्री, आओ। इसी हाथ में देंगे हम तुम्हें क्या? अपना हाथ, जीवन भर साथ निभाने के लिए। अच्छा, वो तो दिख रहा है। समझी सावित्री? हाँ, तो आप हाथ तक ही सहमत रहिए जी। सावित्री बहुत मोटी हो गई हो तुम। अब सुनो, मैं ऐसी मोटी थी। सुन तो लो। अब देखो, अब ज्यादा मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें दिखाने की प्रक्रिया चालू करूं। हाँ दिखाइए, क्या है? कुछ है भी या नहीं है? तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी खोल के आता हूँ क्या? तिजोरी। अच्छा। मैं चाहता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अब तुम्हें लेके चलता हूँ अंदर। मुझे आओ लेके? सावित्री। तुम्हें लेके आओ अंदर। अब दिखाता हूँ तुम्हें। आओ सावित्री, मेरे जीवन की ये जमा पूंजी। ये सामने देख रही हो सावित्री? ये जितना भी सोना चांदी रुपया जितना भी रखा हुआ है ना, ये सब की सब मेरे जीवन की जमा पूंजी है। देख लिया ना सावित्री? ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है। ये कमाया है मैंने, और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें लेके आया था। आओ आओ तुम। आपके पास इतनी सारी दौलत है? हाँ सावित्री, मेरे पास इतनी दौलत है, और दौलत ही नहीं, दौलत ही दौलत है। बस कमी है तो सिर्फ एक प्यार करने वाले की। और हाँ सावित्री, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था, मैं तो तुम्हें देखते ही अपना होशोवास खो बैठा था। हाँ सच। इसलिए अब मैं ये चाहता हूं सावित्री के तुम मुझसे शादी कर लो, और जितनी भी ये दौलत संपत्ति है सब अपने हवाले करो। मुझे तो सिर्फ अगर जरूरत है तो प्यार की। समझी सावित्री? ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि तुम बस मुझसे प्यार करो, मुझे सुख की प्राप्ति कराओ, और ये जो सुख है इस सुख की प्राप्ति तुम करो। ठीक है सावित्री, मैं तिजोरी बंद करके आता हूं। बाप रे, इतनी सारी दौलत मैंने तो कभी भी नहीं देखी। बाप रे बाप, इतना सारा माल, इतनी दौलत मैंने तो आज तक देखी ही नहीं थी। ये सब कुछ मैं अपनी गीता को बताने जाती हूँ। अरे बेटा गीता। हाँ मम्मी, आप इतनी हॉपलेस क्यों हो रही हो? क्या हो गया? पुलिस की तो बात ही ऐसी है। सब ठीक तो है ना? अरे ठीक,
तू भी देखेगी और सुनेगी ना तो तू भी होश खो बैठेगी अपने। क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा क्या देख लिया जो आपकी आंखें चमक गई? तू ये मत पूछ क्या देखा और क्या नहीं देखा, बाप रे। अरे मुझे बताओगी कुछ? हाँ, मुझे तो बताने में भी इतनी वो हो रही है। क्या हो रही है? बेचैनी। कैसी बेचैनी? कुछ भूत वगैरह देख लिया क्या? अरे पागल, भूत वगैरह फिर देख- बेचैनी तो उसे ही देख के होगी। अरे भूत को देख के नहीं, तू भी देखेगी ना तो अपने होश खो बैठेगी। मुझे बताओगी या फिर मुझे गुमराह ही करती रहोगी? गुमराह नहीं कर रही हूँ मैं, कैसे बताऊं तुझे। बताओ, अपने मुंह से बताओ। मम्मी आप यार क्या करती हो? सुन, वो बुढ़ा है ना, बुढ़ा मर गया? अरे नहीं पागल, मर गया बुढ़ा। फिर? अभी नहीं मरा, अभी तो जिंदा है। क्या हो अरे गया बुड्ढे को? फांसी लगा रहा है? अरे नहीं पागल, फांसी नहीं लगा रहा है। सुन, बुढ़ा है ना, मुझे अपने कमरे में लेके गया। कमरे में? हाँ बाबा, कमरे में लेके गया फिर? मुझे। उसने कमरे में लेके गया तो मेरा भी दिल घबराया। हाँ फिर वो उसके कमरे के अंदर एक और कमरा। कमरे के अंदर एक और कमरा? हाँ, फिर? मेरा और ज्यादा दिल घबराया। फिर? बाप रे, मैं कैसे बताऊं तुझे। उस कमरे में है ना, मैं गई तो उसमें बहुत बड़ी तिजोरी। बहुत बड़ी तिजोरी? मम्मी फिर? तिजोरी में इतना रुपया, इतना जेवर, इतना पैसा। जीवन वही तो, सोना चांदी। अरे हाँ वही। मम्मी फिर? इतना रुपया, इतनी दौलत मैंने तो कभी जिंदगी में आज तक मतलब देखी नहीं। पूरी तिजोरी पैसों से भरी पड़ी थी? हाँ, इतनी दौलत मैंने आज तक जिंदगी में पहली बार देखी। मम्मी हमने तो सिर्फ कर्जा देखा है, दौलत नहीं देखी। हाँ बेटा, हमने भी वही कर्जा और बस मेहनत और ठोकरें। मम्मी मुझे तो पहले ही पता था, आप ही नहीं मान रही थी। अरे मुझे क्या पता कि वो फिर बुढ़ा- बुड्ढे को पापा बनाओगी? परसों उस नौकर के आने का दिन है, उससे पहले कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि आप उस मालिक से शादी कर लो, इस बुड्ढे अरे से। वो बुढ़ा तो मुझसे खुद शादी करने के लिए तो तैयार करो है। ना, आज जो कल करने की शादी कहे तो आज कर लो, आज की कहे तो अभी कर लो, मांग भरवा लो, जल्दी करवा लो काम। और फिर कोर्ट में भी करवाना। हाँ, बिना कोर्ट के कुछ नहीं है मम्मी, साबित कैसे होगी तुम्हारी शादी होगी उस बुड्ढे से? वो अरे- मेरे पापा बन गए हैं। अगर मेरा अरे डीएनए टेस्ट क्या कराया तो पागल पंती दिखा रही है तू भी। क्या मुझे उसके साथ जिंदगी, अरे इतना जिंदगी काट लो ना। अब जिंदगी उसकी बेचारे बुड्ढे की बची कितनी है, क्या जा रहा है काटने में? अरे वो इतनी दौलत देगा आपको, सब कुछ देगा, इसे कुछ घर को मुझसे- देगा। तो मुझसे- मम्मी सुनो तो सही, उसको थोड़ा सा प्यार दे दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पापा का प्यार मुझे दे देंगे वो। तुझे पता है ना, वो बुढ़ा खूसट क्या कह रहा था मुझसे। मुझे क्या पता, बताओ क्या कह रहा था? तेरे बहन भाई आ जाएंगे। मेरे बहन भाई? अरे मम्मी मुझे तो बस इसका इंतजार था कि मेरे बहन भाई आ जाए। क्यों, कुछ ज्यादा ना बढ़ती जा रही? अरे मम्मी मैं बहन भाइयों को खिलाऊंगी। हाँ, उस बुढ़े से मैं अपने तेरे बहन भाई। पिताजी आप आ गए? मेरी बेटी। पिताजी आप मेरे बहन भाई लेके आओगे? मैं चाहता हूँ कि तुझसे अलग हटके 11 बहन भाई हो तेरे। 11? हाँ, मेरा मतलब 12वीं तू होगी ना। पिताजी एक ही काफी है बहन या भाई, 11-12 नहीं। मैं जितना तुझे पता नहीं है बेटी। देख, अब देख, तेरी माँ मेरी होगी, हाँ हो गई है ना? हो गई। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं। अरे पिताजी मैंने अपनी माँ का हाथ आपके हाथ में दिया, कैसी बातें कर रहे हो? ये गठबंधन अटूट गठबंधन होगा क्योंकि एक बेटी ने अपनी माँ का हाथ अपने दूसरे नए पिताजी को दिया है। ये तो हाथ को हाथ में दिया है। और फिर क्या दूं? मैं तो माला डालने की बात कर रहा हूँ। पहले हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर के। कोर्ट मैरिज करना पिताजी, नहीं, कोर्ट मैरिज पिताजी। जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैं फिर मम्मी आप चलना, कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे तो मम्मी फिर क्या फायदा? कोर्ट मैरिज। ठीक है, अगर बेटी तू कहती है कि कोर्ट मैरिज, तो मैं कोर्ट मैरिज। इसका मतलब तू चाहती है कि मैं पक्का सबूत दूं कि हाँ मैं तेरी माँ का पति हूँ। पता है पिताजी क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले पिताजी है ना, जब उन्होंने शादी करी है कोर्ट मैरिज, तो मैं भी चाहती हूँ मेरी माँ की शादी भी कोर्ट मैरिज हो और मैं उनको वो फोटो खींच के फोन में भेजूं, मेरी माँ ने भी कोर्ट मैरिज कर ली। तू चिंता मत कर, तेरी माँ से मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। मेरे एक जानने वाले वकील साहब हैं, रवि साहब, उनसे मैं मिलूंगा और उनसे मिलके कागजात तैयार कराऊंगा और फिर दस्तखत करा के जन्म जन्मांतर के लिए हम पति पत्नी और तू हमारी बेटी।